पृथ्वी के अंदर कुछ इस तरह के अलग अलग लेयर्स होते हैं। इनमें जब अर्थक्वेक आता है तब इन लेयर्स में मौजूद पार्टिकल्स यानी पत्थर और मलबे अलग अलग दिशाओं में वाइब्रेट करने लगते हैं और उन्हीं के वजह से इन लेयर्स में वेव्स फॉर्म होने लगते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, जिससे फिर आती है तीसरी वेव। दरअसल इन दोनों लेयर्स के पार्टिकल मोशन का कंबाइंड इफेक्ट सबसे टॉप मोस्ट लेयर यानी कि समुद्र के तल पर दिखता है। इसे समराइज करें तो जमीन के नीचे पी वेव से एस वेव बनती है और फिर एस वेव ऊपर जमीन की सतह पर एंटी क्लॉकवाइज मोशन पैदा करके रेली वेव्स बनाती है और लास्टली इन रेली वेव से पानी के पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घुमाकर एक सुनामी बनाते हैं। ले लेती है। अब इसे आप इस इमेज की मदद से समझ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब वेव्स फॉर्म होती है पहले उनकी स्पीड और वेवलेंथ ज्यादा होती है और हाइट कम, लेकिन जैसे ही वो किनारे की ओर बढ़ती है वो नीचे जमीन से टकराती है और उनकी स्पीड अचानक से कम होने की वजह से वो स्क्वीज होकर हाइट गेन करती है। साइंटिफिकली वेव शोलिंग कहे जाने वाले इस पूरे प्रोसेस में बहुत ही कम स्पेस में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है और इतना वॉल्यूम ऑफ पानी एक साथ गिरने से एक सुनामी कई घरों को बहा ले जाए इतनी ताकतवर हो जाती है। बट यू नो व्हाट, आज हम सुनामी का छोटे छोटे वेव्स में जब पार्टिकल्स क्लॉकवाइज मोशन में घूमने लगते हैं तब उससे किनारे की शोर लाइन यू रिसीव सुनामी वार्निंग मिले तब आपको बिना किसी देरी किए बेसिकली बस 15 मिनट के अंदर अंदर सबसे पहले तो किनारे से 3 किलोमीटर दूर जाना है। कई घंटों तक चल सकता है और इसीलिए जब तक आपको सेफ्टी ब्रॉडकास्ट ना मिले तब तक नेचुरल हाई ग्राउंड्स में ही रहना सबसे ज्यादा सेफ माना